मोहब्बत का पिंजरा जब इश्क कैद बन गया। वो सिर्फ प्यार चाहती थी, लेकिन उसे मिला एक ऐसा प्रेमी जो उसकी हंसी पर भी पहरा चाहता था, उसके ख्वाबों पर भी अपनी मुहर लगाना चाहता था। और एक दिन उसने उस लड़की को उस हवेली के तहखाने में बंद कर दिया, जहां सिर्फ वो थी और उसकी सांसों पर हुकूमत करता इश्क। कभी कभी किसी की एक नज़र किसी की पूरी जिंदगी को बदल देती है, और कभी वही नज़र जिंदगी को बर्बादी की तरफ धकेल देती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी का वो पहला दिन, हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, सड़क किनारे लगे नीम के पत्तों पर टपकती बूंदें, और गुलाबी रंग की सूती साड़ी में एक लड़की अनन्या वर्मा बस से उतरती है। वो कुछ अलग थी, नजरों से नहीं, खामोशी से चुपती थी। उसकी चाल में सादगी थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई जिसमें कोई एक बार डूब जाए तो उम्र भर का किनारा ना मिले। वहीं कॉलेज की दूसरी ओर एक काली एसयूवी के पास खड़ा, नीली शर्ट में एक लड़का, रुद्र सिंह राठौड़, रईस खानदान का इकलौता वारिस, जिसे कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ अमीर नहीं था, वो खतरनाक था। रुद्र ने जब पहली बार अनन्या को देखा, उसकी आंखें जैसे किसी कैद को तोड़ती हुई दिखी उसे। तुम मेरी हो, बस अभी नहीं जानती। रुद्र के होठों से निकली ये पहली फुसफुसाहट थी, जिसने खुद उसके दिल को भी डरा दिया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अनन्या ने बिना देखे जवाब दिया। ये सीट फ्री है, आप बैठ सकते हैं। रुद्र ने पहली बार किसी लड़की से बिना ताकत, बिना रोक के बात की थी। वो मुस्कुराई नहीं, पर उसकी चुप्पी रुद्र के भीतर एक अजीब प्यास पैदा कर गई। धीरे धीरे वो प्यार दीवानगी बनने लगा। रुद्र हर जगह अनन्या को देखना चाहता था। उसकी हंसी, उसकी चूड़ियों की खनक, उसके किताबों पर लिखे नोट्स, सब कुछ जैसे एक ताबीज बन चुके थे रुद्र के लिए। अगर किसी दिन तुम कॉलेज नहीं आती, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें बीच में रुक गई हों। रुद्र डायरी में लिखता है, जो उसने कभी अनन्या को